जो लोग कहते हैं कि भगवान गर्म में नहीं आते हैं, गर्म में निवास नहीं करते हैं, उनके लिए हम प्रमाण देना चाहते हैं। हमारी अनेक वक्ताओं से, कथावाचकों से, सत्संग करने वालों से और विद्वानों से कई बार बहस हुई है और वे लोग कहते हैं कि भगवान गर्म में नहीं आते और गर्म में निवास नहीं करते हैं। हम उनके लिए श्रीमद् भागवत पुराण से यह प्रमाण दे रहे हैं। हम किसी का नाम तो नहीं लेना चाहते, लेकिन उन लोगों को यह ज़रूर बता देना चाहते हैं कि भगवान गर्म में आते भी हैं और निवास भी करते हैं। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत पुराण से हम आपको दे रहे हैं। आप सभी इस संशय को दूर करें और इस पुराण में आप स्वयं पढ़ें। हम आपको इस वीडियो में श्रीमद् भागवत पुराण के प्रमाण सहित बताएंगे और आप इस संशय को निश्चित दूर करें। एक तो होती हैं किंवदंतियाँ कि हम एक दूसरे से कहावतें सुनते चले आते हैं, और एक होते हैं शास्त्रों के ठोस प्रमाण। तो यहाँ किंवदंतियाँ मान्य नहीं, बल्कि शास्त्रों के ठोस प्रमाण मान्य हैं। हमने यह वीडियो आपके इस संशय को दूर करने के लिए बनाया है कि जो हम ये सुनते आए हैं कि भगवान गर्म में नहीं आते हैं और ना ही भगवान गर्म में निवास करते हैं, तो इस संशय का निवारण करने के लिए हमने यह वीडियो बनाया है। आओ इसको जानें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आओ देखते हैं इस वीडियो में। महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद। अथ द्वितीयो अध्याय। भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। श्लोक संख्या 18। दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथा आनंदकरं मनस्तः सा देवकी सर्वजगन्निवास निवासभूता नितरां न रेजे। भोजेन्द्रगेहे अग्निशिखेव रुद्ध्वा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती। इसका अर्थ देखते हैं। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी ही शोभा नहीं हुई। ताम वीक्ष कंसः प्रभया जितांतराम विरोचयन्ती भवनं शुचि स्मिताम्। आहेश मे प्राणहरो हरेर्गुहां ध्रुवं श्रितो यन् पुरेयमीदृशी। इसका अर्थ है, देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदी ग्रह
जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहन और तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देहाभिमानियों के योग्य घोर नरकों में भी अवश्य जाता है। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया और भगवान के प्रति दृढ़ बैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। जो कंस विवाह के मंगल चिन्हों को धारण की हुई देवकी का गला काटने के उद्योग से न हिचका, वही आज इतना सद्विचारवान हो गया। इसका क्या कारण है? अवश्य ही आज वह जिस देवकी को देख रहा है, उसके अंतरंग में, गर्भ में श्री भगवान हैं। जिसके भीतर भगवान हैं, उसके दर्शन से सद्बुद्धि का उदय होना कोई आश्चर्य नहीं है।